अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो अब आगे बात थी थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर में जब आप लोग आते हैं तो डेफिनेट सी बात है, आपने भी यही सोचते हैं कि बुक्स कौन सी सिलेक्ट करें, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है खास तौर पे फार्माकोलॉजी में और फोरेंसिक की भी। जरा माइक्रोपैथ में इतना मसला नहीं होता, फार्मा और फोरेंसिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। वो भी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास ना, आपको पता है कि चले फार्मेसी स्टार्ट करें थे कि फार्माकोलॉजी में एवरीवन नोज कि एक बिग कैटजंग है, एक मिनी कैटजंग है, यही दो आपकी सबसे मेजर बुक्स होती है, ठीक है। और एक साथ आपकी लिपिन कॉट भी होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रही होती कि अब फार्मा के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स खासतौर पे जिनका दिल ये होता है कि हम बहुत सारा पढ़ लें और हमने सारा साल पढ़ लें और हमारी डिस्टिंक्शंस भी आ जाए, तो बिग कैटजंग बुक भी बहुत बड़ी है, तो हम बिग कैटजंग लें और हम सारा साल पढ़ें, क्या उससे आसानी से आ जाएगी। तो मैंने आपको शायद ही पहले भी वीडियोज में भी बात बताई हुई है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास ना फार्माकोलॉजी जो मैंने फॉलो की थी और जो मेरे ख्याल में बेहतरीन तरीका होता है, क्योंकि एक बात जहन में रखना अपने, ये सब्जेक्ट ऐसा है मेडिकल का जिसमें आपको किसी चीज में ना डंडी नहीं मारनी होती, बिकॉज यू हैव टू डील विद लाइफ, ठीक है। हर मुमकिन कोशिश क्या करें कि मैक्सिमम पढ़ें, अपने दिल से पढ़ें, उसे रिटेन रखें ताकि आप दूसरों को हेल्प भी कर सकें। फार्मा का रोल बहुत 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 ज्यादा है, हर चीज दवाई से लिंक्ड है। अब फार्मा में आप बिग कैटजंग जब पढ़ते हैं ना, बहुत सारे लोग चूज कर भी लेते हैं। आपने सारा साल पढ़नी हो तो वो पढ़ी भी जाती है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप डे 1 ऑफ द ईयर से पढ़ रहे हैं ना बुक, और आप पूरा साल उसको साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो आप बिग कैटजंग इज फाइन, आप बिल्कुल लेके चल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम उसमें एंड में ये होती है कि अगर आपने पूरा साल उसको अच्छे से नहीं पढ़ सके ना, और आपने उसमें से नोट्स नहीं बनाए, तो एंड में रिवाइज करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और फिर आपको प्रॉब्लम होती है कि आपसे ज्यादा अच्छे नंबर उन बच्चों के आ जाते हैं जिनने मिनी पढ़ी थी। उसमें असल में ये वो सिलसिला होता है कि मिनी कैटजंग में उन्होंने कंसाइज अंदाज में वो सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं जो कि बिग कैटजंग में बहुत डिटेल में है शायद। तो इस वजह से जो मिनी पढ़ते हैं, अक्सर औकात पेपर जो है वो आपको देखा जाता है इंपॉर्टेंट चीजों में ऐसे आते हैं, तो फिर वो लोग ज्यादा मार्क्स ले जाते हैं। आई रिकमेंड यू, जो मेरी रिकमेंडेशन होगी वो आपके लिए ये है कि आप टेक्स्ट बुक के तौर पे पूरा साल मिनी कैटजंग को ही पढ़े। मैं हर एवरेज और अच्छे स्टूडेंट जो कि डिस्टिंक्शन लेना चाहते हैं सबको मिला के बता रही हूँ, इस वजह से क्योंकि मैंने भी यही तरीका फॉलो किया था। मिनी कैटजंग को पूरा साल टेक्स्ट बुक के तौर पे लेके चलने का मकसद ये होता है कि वो मिनी सिर्फ नाम से है, वो पढ़ने में मिनी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा लिखा हुआ है उसमें। मैंने फार्मा के बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं, सीएनएस और एंडो अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। इंशाल्लाह मेरा फाइनल ईयर की वीडियोस के साथ उसको जल्दी, मतलब फाइनल ईयर की वीडियोस तो चलो थ्रू आउट द ईयर चलेंगी, लेकिन जो ये सीएनएस और एंडो फार्मा का, इसको मेरा जल्दी कवर करने का प्लान है विद इन अ वीक और 2। तो मिनी कैटजंग से ही मेजर लेक्चर्स बने हुए हैं। जो चीज आपको नहीं समझ में आती, वैसे तो ऐसा कोई चीज नहीं होती ऑलमोस्ट जो आपको समझ में ना आए, वो आप वीडियोस से समझ लें, किसी और की वीडियोस आपको समझ आती है वहां से समझ लें। और बहुत ही थोड़े से टॉपिक्स जो आपको बिग कैटजंग से करने पड़ते हैं, वो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि बिग कैटजंग से आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं। उसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो उसका फायदा ये होता है कि आपको हर चीज याद रहती है, आपके कॉन्सेप्ट्स मेंटेन रहते हैं। बिग में हर चीज रिटेन करना हर बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। जो लोग पूरे साल के लिए उसको चूज करते भी हैं वो भी नहीं कर पाते। जिन लोगों ने पढ़ना ही सिर्फ टेस्ट और एंड पे होता है, वो तो कभी भी बिग कैटजंग को नहीं चूज करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। जिन्होंने पूरा साल करना होता है वो किसी हद तक चला सकते हैं, लेकिन स्टिल रिस्क होता है। मेरी रिकमेंडेशन आप सबके लिए है कि आप मिनी कैटजंग को ये टेक्स्ट बुक के तौर पे लें, और उसके साथ कुछ टॉपिक्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो आप बिग से कर लें, ठीक है। वो मैंने उसके लिए जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी। अब रह गई बीच में लिपिन कॉर्ड। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं आपके पास जो कि ना लिपिन कॉर्ड को ही कहते हैं कि हम इसी में से मेजर चंक पढ़ाएंगे, मतलब कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं, तो आपने लिपिन कॉर्ड को मेजर बुक के तौर पे रखना है। वो कॉलेजेस के स्टूडेंट को मैं यही कहूंगी कि फिर वो लिपिन कॉर्ड को जरूर अपनी मेजर बुक के तौर पे लेके चलें, और उसके साथ एडिटिव वो ले लें बिग कैटजंग को, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे। लिपिन कॉर्ड को मैंने कभी बहुत डिटेल में नहीं लिया। जो यूएचएस के अंडर स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो सारे तो लिपिन कॉर्ड को बेशक स्किप कर दें टोटली, क्योंकि यूएचएस कोई ऐसा चीज नहीं है जो बहुत डिटेल में लिपिन से देता हो। मिनी इज इनफ फॉर डिस्टिंक्शन आ जाती है आपकी आराम से, आप सिर्फ मिनी करते हैं और 4 चीजें जो बिग से करनी है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे सारे स्टूडेंट्स तो मिनी और बिग, और जो जनरली कॉम्बिनेशन है, मतलब जो कहते हैं मैक्सिमम चीजें कवर करता है, वो यही कॉम्बिनेशन है मिनी और बिग कैटजंग का। लिपिन कॉर्ड या फिर एक जैसे नुमान फार्माकोलॉजी की बुक है, वो कुछ जो कॉलेजेस हैं जो उसी को मेन बुक के तौर पे पढ़ाते हैं और वो उसी में से पेपर बना के देते हैं, वो जरूर उसको फॉलो कर लें। एल्स इन दैट उसकी जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो अगर आप एक जनरल यूएचएस के अंडर है कहीं और से, तो आई रिकमेंड कि आप मिनी और बिग के कॉम्बिनेशन में चले। मिनी से मेजर टेक्स्ट बुक, बिग थोड़े से टॉपिक्स। देन जनरल पैथोलॉजी का बहुत अब आपको पता है थर्ड ईयर को, पहले जनरली थर्ड ईयर में ये सब्जेक्ट्स होते थे, अब आपको पता है मॉड्यूलर सिस्टम में बहुत सारी चीजें मॉडिफाई हो गई हैं, लेकिन क्योंकि जनरली यही होते थे इसलिए मैं इन्हीं को बता रही हूँ। बाकी जो अलग अलग सालों में मैंने सब्जेक्ट बताए हैं आप वहां से देख लीजिएगा।
तो जनरल पैथोलॉजी अक्सर थर्ड ईयर का पार्ट हुआ करती थी, जो आपने हमेशा, मैं कहती हूँ कि मीडियम रॉबिन्स से ही करनी है। लोग पैथोमा, दो चीजें होती है इसमें, आपके पास एक रॉबिन्स होती है, एक बिग है रॉबिन्स और एक मीडियम है रॉबिन्स। उसके अलावा एक शॉर्ट बुक है पैथोमा। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स पैथोमा को फॉलो करते हैं क्योंकि वो जो है उसमें बहुत कंसाइज लिखा होता है, और थर्ड ईयर में जब माइक्रो पढ़ लेते हैं कि माइक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड ईयर की, तो जनरल पैथो को करने का टाइम बहुत थोड़ा बच जाता है। लेकिन बात हुई कि पैथोमा ना आपकी समझ लें कि एक समरी है हर चीज की, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं कभी भी वो रिकमेंड इन दैट सेंस के मैं ना मतलब चाहती हूँ कि आप जब एक दफा भी पढ़ें तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाए चीजें। तो आप एक काम कीजिएगा, मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप मीडियम रॉबिन्स ही लें। मीडियम रॉबिन्स में से आप ने थर्ड ईयर में जितना टॉपिक है ना जनरल पैथो का उसमें सब कुछ नहीं करना होता, बहुत लिमिटेड सी चीजें करनी होती हैं, सिलेक्टिव चीजें करनी होती है, लेकिन जो करनी होती है वो अच्छे से करनी होती है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप मीडियम रॉबिन्स से वो टॉपिक्स करें ताकि वो आपके अच्छे से हो जाए, ठीक है, जो जनरल पैथो के पार्ट है। पैथोमा से वो बच्चे पढ़े जिनसे रॉबिन्स बिल्कुल नहीं पढ़ी जाती, वो पैथोमा पढ़ ले, दैट्स फाइन, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन में मीडियम रॉबिन्स है, ठीक है। माइक्रो के लिए यू हैव टू गो विद लेविंसन। माइक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल पैथो से ज्यादा माइक्रो में से आता होता है, और आपने लेविंसन पढ़नी हो, लेविंसन को बहुत अच्छे से करना है। मैंने माइक्रो के लिए वीडियो भी अपलोड की हुई है कि उसमें से कौन से टॉपिक्स हैं जो आपने पूरे पूरे करने हैं, कौन से चैप्टर है जिसमें से आपने कुछ चीजें करनी है, उसकी पूरी डिटेल वीडियो है। उसका भी लिंक मैं यहाँ पर डाल देती हूँ ताकि आपको देख लें, वो मेरे दूसरे चैनल पे स्टूडेंट क्वेस्ट पे। लेकिन आपने लेविंसन को ही फॉलो करना है, ठीक है, किसी भी शॉर्ट बुक को नहीं करना। माइक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेविंसन से ही करनी है। फोरेंसिक में ना अब आपके पास एक जो स्टैंडर्ड बुक है वो पारिक है, ठीक है, मतलब जो आपको सारे आपके कॉलेज वगैरह वाले कहते होंगे ज्यादातर। फिर आपके पास एक बुक आती है नसीबवान, मतलब जाहिर सी बात है नाम से पता चल रहा है कि लोकल राइटर की है। फिर आपके पास एक बुक आती है शहबाज, ये भी आपके पास लोकल राइटर की ही है। ये 3 बुक्स आती हैं। पारिक जो है ना वो बहुत कॉलेजेस वाले अक्सर पारिक रिकमेंड करते हैं, ठीक है। पारिक का प्रॉब्लम ये है कि इसमें चीजें बहुत ज्यादा लिखी हुई है और उस तरह भी नहीं लिखी हुई जैसे हमारे एग्जाम्स में आती होती है, ठीक है। नसीबवान इज गुड, लेकिन नसीबवान में बहुत सारी चीजें मिसिंग है, ठीक है। फिर है जाती है शहबाज। मेरी रिकमेंडेशन पता है शहबाज इस वजह से होती है, शहबाज में ना आपको इसमें कोई शक नहीं, इंग्लिश ग्रामर की बहुत मिस्टेक्स मिलती है, मतलब लैंग्वेज वाइज वो अच्छी बुक लिखी भी नहीं है, जरा प्रिंटिंग मिस्टेक्स में लैंग्वेज और ग्रामर की मिस्टेक्स आ जाती हैं इसमें। लेकिन इसमें ना उन्होंने नसीब और पारिक के हर वो चीज लिख दी है जो एग्जाम में आती है। अगर आपने पूरी शहबाज अच्छे से कर ली है ना तो आपको एक लफ्ज भी नसीब और पारिक से नहीं देखना पड़ता। नसीब से कहते हैं साथ के आप कुछ टेबल्स हैं जो कर लें, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ अगर वो टेबल्स आप नहीं भी करते आपका पेपर बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है। शहबाज इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। इतनी उन्होंने हेडिंग्स, ठीक है, कलरफुल बुक नहीं है, पिक्चर्स के साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने हेडिंग्स और पॉइंट्स बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं, तो हेडिंग्स और पॉइंट्स से आपको चीजें याद रहती हैं। तो मैंने तो यही फॉलो किया था और बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाता है, लेकिन आपने करनी सारी होती है, ठीक है। तो शहबाज को जब आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं होती कि आप नसीबवान को देखें, कोई जरूरत नहीं होती कि आप पारिक को देखें। इवन जो लोग कहते हैं कुछ टेबल्स नसीब से करने होते हैं वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, शहबाज हर चीज कवर कर देती है। तो जिनको इंग्लिश लैंग्वेज से बहुत ज्यादा मसला होता है कि लैंग्वेज के ग्रामेटिकल मिस्टेक से बहुत ज्यादा मसला होता है, वो फिर इसको फॉलो ना करें, और जो पिक्चर्स के बगैर नहीं पढ़ सकते वो फिर बेशक नसीब को फॉलो करें, लेकिन कभी सिर्फ पारिक को अकेला ना करना। पारिक अकेला कभी भी सब कुछ कवर नहीं करती। पारिक इज वेरी गुड बुक, आपके बाहर के राइटर की है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, मतलब एग्जाम के हिसाब से हर चीज नहीं आ रही इसमें, तो ऐसे बुक को फॉलो करने का फायदा नहीं है। आई विल रिकमेंड गो फॉर शहबाज, और अगर आपके कॉलेज वाले कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन करते हैं देन गो विद इट। आई होप सो आपके सब बातें सब क्वेरीज जो है वो एड्रेस होगी, किसी को कोई भी मसला हो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। थैंक यू।